हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। इसके आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो ऐसे फर्स्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के क्या मुख्य मेन पोस्टुलेट्स हैं। आंसर पहला, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग थिंग्स का। ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। थ्रू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के माध्यम से नई सेल्स बनती हैं। सेकंड, describe the structure and function of the following cell organelles. डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी सेल ऑर्गेनेल्स का जो कि दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, यहाँ जो स्पेस दिख रहा है वह न्यूक्लियर पोर है। ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्रोमेटिन है और ये न्यूक्लियोलस है और ये जो स्पेस है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये जो बाहर लेयर बनी है न्यूक्लियो एनवेलप है। फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग सेल ग्रोथ और यह कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म बाय रेगुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर और फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी फॉर द सेल बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी सेल के लिए बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एटीपी के फॉर्म में थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म acting as an intracellular transport system। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस यानी बनाता है और एक्टिंग एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक्ट करता है। फोर्थ है गोल्गी अपैरेटस। फंक्शन, द सेल्स पोस्ट ऑफिस। इस गोल्गी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है सेल का। मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल की पोस्ट ऑफिस कहा जाता है गोल्गी अपैरेटस को और यह मॉडिफाई, सॉर्टिंग और पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का और यह रिसीव करता प्रोटीन और लिपिड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर यह ट्रांसपोर्ट करता है सभी सेल। और थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। Pro means not defined nucleus, U means well defined nucleus। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्कुलर और सर्कुलर डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है और यहाँ पर यूकैरियोटिक में मोर देन वन लीनियर डीएनए, एक से अधिक डीएनए पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में।
न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक्सप्लेन करना है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस को। आंसर ऑस्मोसिस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन वेयर वाटर इज मोर कंसंट्रेटेड टू region where it is less concentrated is called osmosis। ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम अ रीजन जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन the movement of the molecules of a substance from the region of higher concentration to the region of their lower concentration is called diffusion। डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है और ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फिफ्थ, हाउ डज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है सब्सटेंस के मूवमेंट का इन, अंदर और बाहर सेल के। आंसर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन regulates the substances movement through selective permeability, controlling what enters, exists and the cell using the processes like diffusion, osmosis and active transport। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को थ्रू एक सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी के द्वारा। वह कंट्रोल करता है क्या अंदर आ रहा है और क्या जा रहा है सेल से। यूजिंग वह प्रोसेस का इस्तेमाल करता है जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।